यह वीडियो केवल दर्शकों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है, न कि कोई गैर कानूनी या अवैध क्रियाकलापों को दिखाने या सिखाने के लिए। हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रियाकलापों को बढ़ावा नहीं देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, संघ या समुदाय को शारीरिक, मानसिक या धन संपत्ति का नुकसान हो। अतः दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के किसी भी भाग का गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट ये दादा और आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट चैनल। वैसे टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा जी, आपने सही गेस किया। टॉपिक है कि अगर सिम किसी और के नाम पे है और सिम आपके पास में है तो आप उसे कैसे अपने नाम पे कर सकते हैं और उसके लिए कोई ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ेगा। क्या क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स है, आपको समझना पड़ेगा। तो सारी चीज़ मैं समझाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। मैं वीडियो छत पे बना रहा हूँ क्योंकि घर में कुछ प्रॉब्लम था, जगह नहीं था और शोर ज़्यादा हो रहा था, जिस वजह से मैं छत पे बना रहा हूँ हाथ से पकड़ के वीडियो। तो इसलिए उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत काम करने वाला है 100%। और ये जो वीडियो बन रहा है 100% आपका सोल्यूशन करेगा। और जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, ये सिम वोडाफोन का है, मेरा जियो का फ़ोन था, मैंने वोडाफोन में इसको कन्वर्ट कराया था। और ये जो सिम आपको दिखाई दे रहा है तो वो मेरे नाम पे नहीं था, है ना। किसी एक बंधु है, दोस्त समझ लीजिए, वो एक मुस्लिम लड़का था, उसके नाम पे था। और मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट कुछ नहीं था, उस लड़का का कोई पता भी नहीं था और सिम था उसके नाम पे। और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए उसका नाम नहीं बताऊंगा। तो जब मैं जियो स्टोर में या फिर गया कि मुझे यही सेम डॉक्यूमेंट जो सिम है उसका जो डॉक्यूमेंट है वो दूसरे बंदे के नाम पे है, दूसरे नाम पे है, तो मैं अपने नाम पे करना चाहता हूँ। तो क्या प्रोसेस है, वो डायरेक्ट बोला कि पहले उस बंदे को आना पड़ेगा, उस बंदे का डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, उसका फिंगरप्रिंट, आधार कार्ड, उसका कुछ फोटो कुछ लगेगा, उसके बाद ही वो सिम आपके नाम पे हो सकता है, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है। और अगर दूसरा कंडीशन ये है कि अगर सिम चोरी हो जाए और ये नंबर मैंने सब जगह दे के रखा है, मेरा बैंक अकाउंट में है, ईमेल आईडी में है, मैंने A to Z हर जगह, यूट्यूब में है, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में जो नंबर था मेरा वो हर जगह था, लेकिन सिम मेरे नाम पे नहीं था, किसी और के नाम पे था। तो फ्यूचर में मुझे पता था कि अगर प्रॉब्लम होगा, अगर सिम खो गया, फ़ोन के साथ चोरी हो गया, तो वो सिम निकलेगा नहीं, क्योंकि वो बंदा को लाना पड़ेगा। वो बंदा अभी कहाँ है नहीं मुझे नहीं पता, उसका डॉक्यूमेंट वो क्यों किसी को निकाल के सिम देगा। क्लियर। तो मुझे लगा कि मुझे इसका कुछ सोल्यूशन खोजना चाहिए। तो सोल्यूशन खोजने के बाद पता चला कि अगर सिम को पोर्ट कर लिया जाए तो ये पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए मैं जियो का सिम था, लेकिन वो मेरे नाम पे नहीं था, वो किसी और के नाम पे था। तो मुझे पता चला, मैंने वो सर्च किया तो मुझे पता चला कि सिम को अगर दूसरे कंपनी में पोर्ट कर दिया जाए तो सिम मेरे नाम पे हो सकता है। नंबर वही रहेगा, सिम का कंपनी सिर्फ चेंज होगा, जियो से वोडाफोन। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया, ये वोडाफोन का मैंने भी लिया है। और ये किसका क्या प्रोसेस है, ये जो नंबर, इसमें जो नंबर है वो जियो सिम में ही नंबर था और जियो कंपनी का था। अब उसको चेंज करके मैंने इसको ये ले लिया है, वोडाफोन का हो गया है। और ये मेरे डॉक्यूमेंट में अब आ चुका है, ठीक है। अब उसके डॉक्यूमेंट में नहीं है और मेरा फिंगरप्रिंट से ही काम करेगा, मेरे आधार कार्ड से ही काम करेगा। और फ्यूचर में कभी भी सिम खो भी जाता है तो मैं इसको वापस रिकवर कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट मेरा सबमिट किया हुआ है। क्लियर। तो इसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, सिर्फ आपके पास पोर्ट करने से ही काम हो जाएगा ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए पोर्ट करने के कुछ प्रोसेस है, अगर वो पूरा क्राइटेरिया पूरा होता है तब जा करके आपका जो सिम है दूसरे के नाम पे है वो आपके नाम पे हो जाएगा। तो कैसे क्या करना समझते हैं इस वीडियो में। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन वीडियो लाइक कर देना और ये सॉल्यूशन के लिए 100% है। तो बात करते हैं क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको अगर कोई सिम है जो दूसरे के नाम पे अपने नाम पे करना है तो उसका एक ही रास्ता, सिर्फ एक ही रास्ता और कोई रास्ता नहीं है, पोर्ट करना पड़ेगा। एक कंपनी से दूसरे कंपनी में पोर्ट करना पड़ेगा। क्लियर। एयरटेल में या फिर वोडाफोन में या जियो में, अभी 3 कंपनी ही पॉपुलर है, चल रहा है मार्केट में। तो कोई भी कंपनी का सिम हो, जियो का सिम था मेरा पास, मेरे नाम पे नहीं था, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए, मतलब पोर्ट करने के लिए या तो मैं एयरटेल का सहारा लेता या फिर मैं वोडाफोन का। तो मैंने यहाँ पे वोडाफोन का ही सहारा लिया है, जो मैंने अभी आपको लाइव करके दिखाया। ठीक है। तो क्या क्या प्रोसेस है इसके करने के लिए। तो मैं दुकान में गया, देखिए 2 तरह से आप जा सकते हैं। या तो आप दूसरे कंपनी के जियो स्टोर है, जियो वाला सिम आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, पोर्ट करना चाहते हैं एयरटेल में या वोडाफोन में। तो मान लीजिए आपने वोडाफोन में एयरटेल कन्वर्ट करना चाहा तो आपको वोडाफोन स्टोर में जाना पड़ेगा, वहाँ जा करके ये प्रोसेस कर सकते हैं। या फिर जो छाता लगा करके साइकिल में या बाइक में खड़ा होकर जो सिम सेल करता है, 200, 150 में, 100 रुपये में सेल करता है, उन लोगों से कॉन्टैक्ट करेंगे, पोर्ट करने कर देगा। तो इसलिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहला जो मेन स्टेप है, जो सिम आप कन्वर्ट करना चाहते हैं मतलब जैसे मैं अपना एग्जांपल लेके बताऊं तो मुझे जियो का सिम कन्वर्ट करना था वोडाफोन में। क्यों? क्योंकि मुझे अपना डॉक्यूमेंट उसमें सबमिट करना था, डॉक्यूमेंट लिंक करना था, दूसरे का डॉक्यूमेंट को वहाँ से हटाना था ताकि मैं फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ा उस साइकिल वाले के पास, छाता लेकर। उसे मैंने बोला कि पोर्ट करना है तो पोर्ट कर दिया। अब क्या क्या प्रोसेस था, तो सबसे पहले वो सिम होना चाहिए, जिस सिम को आप पोर्ट करना चाह रहे हो उस सिम होना चाहिए और इसमें रिचार्ज भी होना चाहिए। रिचार्ज नहीं होगा तो पहले आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, तब काम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक मैसेज आता है। ये लोग क्या करता है, आपका फ़ोन लेगा, उसी सिम से एक मैसेज करेगा, मतलब वोडाफोन के सर्वर में जाकर मैसेज करेगा, वो मैसेज का रिप्लाई आता है
और आने के बाद फिर ये प्रोसेस क्या होता है, सब ठीक ठाक होता है। उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, आपका आधार कार्ड, फिंगरप्रिंट से आधार कार्ड लिंक होगा ऑटोमेटिक, तो वो ऑटोमेटिक आधार कार्ड को वहाँ पे शो कर देगा। फिंगरप्रिंट लेने के बाद वो दुकान वाला जो होगा या फिर जो साइकिल वाला, वो खुद अपना फिंगरप्रिंट भी देगा वेरीफाई करने के लिए। आपका एक फ़ोटो भी खींचेगा, फ़ोटो खींचने के बाद डिटेल्स वगैरह सब कुछ ले लेगा। लेने के बाद आपको सिम इस तरह से हाथ में इस लिफाफे के अंदर दे देगा। लिफाफे के अंदर क्या रहेगा, ये वाला सिम रहेगा, क्लियर, दे देगा। लेकिन वो संग संग चालू नहीं होगा, ये कम से कम 3 दिन लगता है, 3 दिन एक्टिवेट होने में लगता है। और साथ में हमको ये एक नंबर भी अपना वो दे दिया था लिख करके, इसी खाम के अंदर लिखा हुआ है ना। मैं आपको दिखाऊँ, अगर ये नंबर एक ये लाल लाल पेन से दिखाई दे रहा है ना, ये नंबर लिखा हुआ है, तो उसने मुझे दे दिया कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कॉल करिएगा। तो आप लोग को ये सुविधा भी लोग देता है। और रहा बात चार्जेस का कि पैसा कितना खर्च हुआ, तो पैसा कुछ नहीं खर्च हुआ। अगर आपके सिम में, वो पुराना वाला सिम में जिसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, पोर्ट करना चाह रहे हैं, उसमें अगर पहले से रिचार्ज है तो आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। अगर रिचार्ज नहीं तो बस रिचार्ज का पैसा लगेगा और कुछ नहीं लगने वाला, फ्री में आपको पोर्ट करके दे देगा, ठीक है, एकदम फ्री में 0 रुपया में आपका काम हो जाएगा। और आप, मैं रेकमेंड करूँगा आपको जियो स्टोर, कोई भी अलग स्टोर, जियो स्टोर या वोडाफोन स्टोर या फिर एयरटेल स्टोर में ना जा करके कोई साइकिल वाला को पकड़िए। वो लोग बहुत जल्दी और आसानी से आपके सुविधा के हिसाब से कर देता है और 1 रुपया भी चार्ज नहीं लेता है और अच्छा से काम भी करता है। तो मैं आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ, ये जो वोडाफोन का नंबर है, जो मैं आप देख पा रहे हैं, ये पहले जियो का नंबर हुआ करता था और वो मेरे नंबर पर नहीं था, मेरे डॉक्यूमेंट पर नहीं था। तो मुझे लगा कि अगर चोरी फ्यूचर में हो जाए सिम तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे आइडिया लगा कि मुझे पोर्ट करना चाहिए। तो मैंने पोर्ट किया, पोर्ट करने के बाद ये सिम वोडाफोन में कन्वर्ट हो गया और 3 दिन अभी तक हुआ नहीं है। 3 दिन के बाद जब हो जाएगा तो वो सिम ऑटोमेटिक काम करना बंद कर देगा, तो इस सिम काम करना शुरू हो जाएगा और इस सिम को मैं लगा लूँगा। नंबर वही रहेगा, बस सिर्फ कंपनी चेंज होगा और जो नंबर जहाँ जैसे लिंक विंक था सब कुछ रहेगा। और जो रिचार्ज होगा, समझ लीजिए इसमें नया रिचार्ज आएगा। जो मैंने उससे पूछा कि रिचार्ज पुराना वाला इसमें रहेगा या फिर नया वाला, तो नहीं, पुराना रिचार्ज नहीं रहेगा इसमें नया रिचार्ज रहेगा, वो भी वोडाफोन का ही रहेगा। 1 महीना का जो रहता है या 1.5 GB 1 GB जो नेट रहता है वो मिलेगा आपको, ठीक है, पुराना रिचार्ज एकदम नहीं रहेगा। और मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या कॉन्टैक्ट डिटेल्स या कॉल हिस्ट्री या मैसेज सब कुछ डिलीट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जियो का हो सकता है कि जो भी मैसेज आया था कंपनी का प्रमोशनल मैसेज वो हट सकता है, बाकी जो नंबर कॉन्टैक्ट आपने सेव करके रखा वो सब ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपने सिम में कोई कॉन्टैक्ट सेव किया होगा तो हो सकता है वह सिम से नंबर बाई चांस उड़ जाए, वरना कोई चांस नहीं है सिम नंबर उड़ने का, क्लियर। तो जो चीज़ जैसे जहाँ था, लॉगिन था, सब कुछ था, सब कुछ वैसे ही रहेगा, कुछ भी अलग नहीं है। चाहे सोशल मीडिया अकाउंट में नंबर आपने लिंक किया था, जो जहाँ जैसे है सब कुछ वैसे ही है, कुछ दिक्कत नहीं, बस सिर्फ आपका कंपनी चेंज हुआ है और कोई बात नहीं है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि सिम को पोर्ट कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए। और हम लोग, मेरा नाम पे अगर डॉक्यूमेंट में सिम नहीं है, उसको अपने नाम पे करना है तो कैसे करने का, बस ये ध्यान रखिएगा। पोर्ट करने के लिए आपके हाथ में वो सिम होना चाहिए। अगर पुराना वाला सिम नहीं होगा, आपका सिम भी खो गया है, आप चाहते हैं कि आप उस नंबर से सिम निकलवा लें या पोर्ट करवा लें, तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपका डॉक्यूमेंट ही लगेगा और डॉक्यूमेंट आपके साथ लिंक रहेगा उस सिम का, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर डॉक्यूमेंट लिंक नहीं है और चाहते हैं सिम निकलवाना या पोर्ट करना, तो सिम आपके पास हाथ में होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल रहा तो वीडियो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए भाई, जय हिंद, धन्यवाद।